कुछ बातें हम बताएंगे, कुछ बातें काट देंगे, ठीक है। तो हम अपना जीवन पढ़ाई से ही बताएंगे। जब हमारा स्टूडेंट लाइफ था, इंटर तक हम पढ़ाई किए थे एग्रीकल्चर साइंस, और अपने क्लास के मेधावी छात्र थे। यहाँ तक कि एग्जामिनर जो आए थे उनको चैलेंज किए थे, हाँ, और एग्जामिनर हमसे पूछे थे, बेटा तुमको कितना मार्क्स दें? 50 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल का वो था वाइवा। वो बोले कि बेटा तुमको कितना दें? हम कैसा जो जिस लायक है आप समझते हैं उतना दे दीजिएगा। कुछ लोग पैसे देकर के मार्क्स खरीदते थे, मगर हम अपने दम पे लेते थे। वो हमारा पीठ थपथपाए, बोले बेटा 50 में 50 नहीं देंगे, नहीं तो सवाल हमसे खड़ा हो जाएगा। 49 नंबर दिए। पंतनगर यूनिवर्सिटी और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का मतलब 2-4 यूनिवर्सिटी को हम चुनाव किए थे, और किताबी कीड़ा थे, किताब से हटके, अपने सब्जेक्ट से हटके हमको कुछ नहीं आता। और दुर्भाग्य हमारा था या सौभाग्य हमारा था, हम तो कहेंगे कि सौभाग्य हमारा था कि वहां हम सेलेक्ट नहीं, क्योंकि उसी समय पे रिजर्वेशन की वजह से 2 नंबर से 1 नंबर से छट गए। कुछ बाहर आउट मतलब हमारे सब्जेक्ट से हटके क्वेश्चन आए थे कि चंद्रकांता का डायरेक्टर कौन है। क्रिकेट में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्रिकेट का क्या क्या क्वेश्चन आया था अभी तक हमको याद भी नहीं है। मूर्छित हो गए थे वो क्वेश्चन देख करके। कोई वेटेज नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, किसी का एडमिशन 2-2 1-1 नंबर से नहीं हुआ। नहीं तो पंतनगर यूनिवर्सिटी में गए होते, साइंटिस्ट बन गए होते। हमारे बहुत सारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे साथी, एक साइंटिस्ट है, कोई मतलब उत्तराखंड, कोई जो है अग्रवाल सर का क्षेत्र जो है वो देखते हैं, मतलब सब एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं, बड़ा बड़ा पद लिए हुए हैं। तो शायद हमको भी वही नौकरी करना पड़ता। इंटर के बाद फिर मूड ऑफ हो गया कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे। मगर हमारे एक दोस्त थे, उनके बड़े भाई नेता थे। नेताजी आए हमारे घर पे, बोले कि संजय पढ़ाई नहीं होगी आगे। हम कहे नहीं भैया अब नहीं होगी, खत्म काम। इंटर के बाद वो बोले कि आप में दम नहीं है इसीलिए आप पढ़ना नहीं चाहते। हम कहे भैया ललकारिएगा नहीं, चुनौती नहीं, चुनौती हर जवान के जिंदगी में जोश भरती है, यही एक चीज होती है जो पैदा शक्ति करती है। बोले सुना, तो बोले नहीं 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 आप में दम नहीं है। हम बोले भैया 21 तारीख को आए थे, 25 तारीख से एग्जाम था पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। बोले बीए पास करके दिखा दीजिए। हम कहे अच्छा ऐसा। तो हम सोचे अभी तो 1-4 दिन बाद एग्जाम होने वाला उन लोगों का, होगा नहीं। मगर पहुंचे हुए थे, वो तुरंत चले गए रातों रात यूनिवर्सिटी में, फॉर्म डाले, पता नहीं कैसे करवा दिए। आए हमको बताया कि आपका हो गया है, जाइए उस क्लर्क से मिल लीजिएगा, डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़। गए तो उससे पूछे भैया हमारा सब्जेक्ट क्या है। वो सब्जेक्ट जो बताए, तो 4 दिन बाद से हमारा एग्जाम था। गए, हम भी दिमाग लगाए, सॉल्व पेपर और सॉल्व पेपर दोनों खरीदे, गेस किए क्वेश्चन खुद ही, और 2-2 3-3 घंटा पढ़ के और पास हो गया 3rd डिवीजन। फिर मन में आया कि अब क्या पढ़ना, जब 3rd डिवीजन पास हो गए, छोड़ो जाने दो। तब तक फिर दूसरे साल वही चैलेंज कि अरे क्या हो रहा है। हम कह रहे 3rd डिवीजन का मार्क्स भैया क्या करें। बोले अरे नहीं, कम से कम ये तो रहेगा ना कि ग्रेजुएट है, पढ़े हैं थोड़ा। हम कहा अच्छा। फिर से फॉर्म भर दिया गया, फिर से सॉल्व पेपर और सॉल्व पेपर 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ के जाके एग्जाम दे दिए। फिर 3rd डिवीजन पास हो गए।
3rd ईयर भी पास हो गए, उसके बाद MA किए और करने के बाद फिर जब हमारा एग्जाम रिजल्ट आया, पास हुए 3rd डिवीजन, हम कहे ये तो बड़ा खतरनाक सर्टिफिकेट लेकर के कहाँ घूमेंगे, और वैसे भी मूड था कि कभी नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, ये पहले ही दिमाग में बैठ गया था। जब इंटर का पढ़ाई खत्म हुआ था, तभी से हम बैठा लिए कि नौकर नहीं बनना है उसी समय पे। और उसके बाद फिर अपना जो मार्कशीट था उसको फाड़ के फेंके गए, फाड़ दिए। इसलिए फाड़े कि ये रहेगा तो लालच आएगा। वन वे ट्रैक हमेशा पसंद करते हैं, करो या मरो वाला स्थिति हमेशा पसंद करते हैं, या तो मार दीजिए नहीं तो मर जाइए। और थोड़ा सा हिंट कर ही देते हैं, निगेटिव वाला पॉइंट जो है, दूसरों का सहायता करने के लिए जब भी किसी पे परेशानियां आती थी, उसके लिए हम लड़ जाते थे, और उसके वजह से बहुत सारे केस भी हमारे में चले, बिगड़ गए। हेल्प करने में 307 तक हो गया, अटैक फॉर मर्डर। एसआई हमारे जो दरोगा साहब थे हमारे क्षेत्र के, वो पिस्टल ताने हुए खड़े थे, गाली दे करके बोले थे कि गोली मार देंगे। हम कहे मार साला, उसके सामने मार के फिर उसके बाद गए, मार के आगे, और कुछ नहीं कर पाया, उसको बचाने में लग गया और हम तो निकल लिए। उसके बाद बिजनेस में आए, बिजनेस में 10 लाख रुपया धीरे धीरे घर वालों से वसूलते गए, लगाते गए। कभी 50,000 ले लिया, कभी 1 लाख ले लिया, कभी 2.5 लाख ले लिया। 10 लाख लगा करके धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे बिजनेस में। और 2003 में दिल्ली में तेल खा के मर गए लोग, सरसों का तेल खा के, और हमारा वही बिजनेस था, मस्टर्ड ऑयल का प्लांट लगाए थे। कभी लेबर भाग जाते थे, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, कभी बिजली भाग जाती थी। ऐसा करते करते कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे उस प्लांट के अंदर चोरी करवाए। रात में 7.5 लाख रुपया टूटा। वो प्लांट लगाने में सब कुछ मिला जुला करके 10 लाख लगाए थे, जिसमें से लगभग 1.25 लाख का उब करके जब घबरा गए थे तो हम वो पूरा प्लांट 1.25 लाख में बेच दिए। लगभग 1.25 लाख या 1.5 लाख लोगों के यहाँ उधारी छोड़ के चले आए। उसके बाद हम रोड पे आ गए, क्योंकि घर वाले जानते थे कि ये तो आवारा है, लखैरा है, मगर हमारे अंदर एक ईमानदार इंसान छुपा हुआ था। दोस्तों, लोगों के लिए लड़ते थे, जो भी असहाय को सताने का कोशिश करता था उसके साथ लग जाते थे। एक बार पुलिस वालों से भी बाज गए थे, 5-6 पुलिस वाले। बहुत सारा कुछ घटनाएं झेले हैं। उसके बाद बिजनेस खत्म हो गया। घर वालों के सामने हम ऐसा बोल नहीं सकते थे कि थोड़ा और पैसा दो, अब दूसरा बिजनेस करें। हिम्मत ही नहीं थी। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लगभग 100 से ज्यादा सदस्य हैं परिवार में, और हमारे परिवार में सब बिजनेस करने वाले थे, नौकरी नहीं करते। 100 किया, 2 लोग नौकरी करते फौज में। एक चाचा जी एक्सपायर कर गए, एक चाचा जी अभी भी हैं CRPF में। तो सब बिजनेस करते हैं, हम भी बिजनेस में थे। नौकर नहीं बनने का अंदर से एक वो था, सोच था। एक बार जबरदस्ती, जब हमारा सब कुछ फेल हो गया, तो जबरदस्ती BA वाला सर्टिफिकेट था। हमारे रिश्तेदार थे, वो लोग कहे MR बन जाओ, MR दवाई बेचना घूम घूम के।
हम कहे एमआर बीमार का बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे। वो लोग बोले नहीं नहीं कुछ करना नहीं है, ऐसी कंपनी में लगवाएंगे कि सब सेल होता रहेगा, टर्नओवर का टेंशन नहीं रहेगा। हम कह रहे हमको देख के नहीं देगा नौकरी। कह रहे आप उसमें अंदर जाइए और जो पूछेंगे आराम से बताइएगा। हम कहा अच्छा। तो बीए का वो सब लेके गए, बीए का सर्टिफिकेट सब लगाए थे। तो जो आए थे पूछने के लिए हमसे, पूछे क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम बताए एमए किए हुए। तो बोले बीए तक का लगाए। तो वो बोले कि एमए वाला क्या हुआ, हम क्या फाड़ के फेंक दिए। तो बोला कि क्यों, हम कहे हमारी मर्जी, आपसे क्या मतलब, आपसे क्या मतलब। तो वो बोले ठीक है आप जाइए। तो बाहर जब गए तो उनसे बता दिया गया रिश्तेदार, हम तो पहले ही रिजल्ट लेके आए थे, जानते थे नौकरी करना नहीं। फिर वो बोले बहुत गर्म दिमाग का लड़का लगता है, ये कर नहीं पाएगा, किसी डॉक्टर से बवाल हो जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग बोले अच्छा पुलिस वाली भर्ती में लग जाइए और लाइन में सिर्फ खड़ा होना है, आपको कुछ करना है नहीं। आप कहा अच्छा। तो गए तो वो लोगों से बताया ठीक है हम लाइन में लग जाएंगे। और लाइन लगी हुई थी, हम धीरे से चले गए दूसरे तरफ। और जब वो लोग पूछे क्या हुआ, हम कहे लंबैया में छांट दिया। तो वहां पर भी जुगाड़ नहीं लगा। दोस्त थोड़ा बहुत पैसा बचा था, एमवे वाले लोग आए थे हमारे यहाँ, पकड़ लिए पहले ही थोड़ा एमवे बिजनेस। एमवे वो सवाल किए थे उसी समय पे जब हमारा मस्टर्ड ऑयल का प्लांट था। तो उसी समय वो जानते थे कि इसका बिजनेस तो टूट रहा है, वो जानते थे, कुछ दूर दूर से पता लगाते थे। अनवार अहमद नाम है उनका। वो हमसे एक सवाल किए थे, बड़ा तगड़ा सवाल किए थे, वही हमारा जीवन बदला। वो बोले सिंह साहब आपका तेल बड़ा फेमस है। अरे वाह क्या बात है, गजब। आपका इतना फेमस है कि दूर दूर से लोग ऐसे बोलते हैं 1.5 कुंटल तेल बुक कर देना सिंह साहब के यहाँ से। और आपके यहाँ तेल इतना शुद्ध रहता है कि दूर दूर तक नाम है आपका। मगर एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम कहे अरे हमारा तेल इतना फेमस है तो सवाल तो पूछ ही सकते हो, पूछो। बोला कि आपका इतना नाम है, 15 दिन तक शटर डाउन कर देंगे तो आपको क्या पैसा आएगा। हम कहे कैसा आप दिमाग रखते हैं, पगला गए हैं, दिमाग काम नहीं करता है। जब शटर डाउन रहेगा तो पैसा कैसे आएगा। तो वो बोलते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है, हम कहा हो ही नहीं सकता। अरे है, हम कहा ऐसा बिजनेस है कि शटर डाउन कर देंगे तब भी पैसा आएगा। दोस्त उस समय घटनाएं हमारे साथ क्या हो रही थी उसी को हम थोड़ा बयान करना चाहते हैं। जब घाटा चल रहा था, हमारा जो प्लांट था लगभग ये हाल का आधा था। और उसमें एक बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी थी कि 6 महीना तक उसमें से बाहर नहीं निकले थे, 6 महीना तक। और उस समय पे कैसा महसूस करते थे कि बहुत समझाते थे लोग, बेटा अच्छे से पढ़ ले, बेटा अच्छे से पढ़ ले। और पढ़े भी, बीए किए, एमए किए, तो क्या यही तेल पेरने वाला बिजनेस अब तो तू फंस गया बेटा, चल अब यही तेल पेरना जीवन है, निकल नहीं सकते। एक तो भैंसा था गांव में, उसको देखे थे, वो भैंसा बहुत परेशान करता था, लोगों का खेत खा जाता था। उसको दिमाग लगाए लोग, ऐसा बांधे 5 दिन तक कि न पानी न खाना। वो एकदम से उब गए थे किसान लोग, हमारे गांव के पास।
वही भैंसवा याद आता। और जब छोड़े तो इतना तेज भागा 5-6 किलोमीटर दूर, फिर दोबारा दर्शन नहीं दिया था। वही स्थिति थी अंदर से। ये 4 दिवाली में 6 महीना से ऐसा पैक किए थे अपने आप को और बार बार सोचते थे, हे भगवान, क्या इसी के लिए हमको बनाए थे तेल करने, इसी कारखाना में बंद कर। कभी लेबर भाग जाता है, कभी रॉ मटेरियल सबको नहीं मिलता, तेल खा के मर गए, दिल्ली में घाटे इधर घाटा पे घाटा उठा रहे। बिजनेस तो बैठा, टेंशन में आ गए, पैसा गायब, एमओए में फंसा दिए मिस्टर अनवार अहमद। वो देखे कि डूबते को पकड़ना बहुत आसान होता है। जैसे हम लोग कैसे मरीज, पहले हम भी बहुत काम किए ना, कैंसर हो गया, अरे आरजी जेल खाइए, वो जानते हैं उसका लोटिया तो डूब रहा। अब नहीं करते, माफ करिएगा। अब तो ऐसा कहते हैं कि एक तो कैंसर वाला मर रहा है ना, तो उधर इशारा नहीं, लोगों की तरफ भी आप भी ऐसे ही तड़प तड़प के मारना। गुड वन। ऐसे ही मरना चाहते हैं तो ना पीजिए चाय का पानी और ना खाइएगा इस पॉली का। ये तो ठीक होगा नहीं, दुनिया को डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, वो मर जाएगा। डॉक्टर वो मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, विश्वास नहीं करेगा, मर जाएगा। गए एमओए के मीटिंग में, जो व्यक्ति वहां पे स्पीकर आए थे उनको देखते ही पहचान गए। हम कह रहे अरुण राय, आप तो अरुण राय हैं? बोला हाँ हम अरुण राय हैं। हम कहे आज से 3 साल पहले जब आप आए थे एमओए का मीटिंग मुबारकपुर में हम करवाए थे, वही तो हैं आप फिर एमओए? तो बोला मैं वो अरुण राय नहीं हूं, मैं आज दुनिया के अलग अलग देशों में पहचाना जाने वाला अरुण राय। वो व्यक्ति बोला, ये लाइन अंदर से घाव किया, अरे इस तरह हम तो तेलवे पेटते रह गए, गुड, क्या कर दिया। फिलहाल वो बैठाए हमको मीटिंग में, उनका मीटिंग खत्म हुआ और दूसरे दिन 4400 से नहीं, वो जानते थे मुर्गा मोटा, 29,200 रुपए से हमारा ट्रेनिंग किए थे। 29,200 रुपया बोले यूपी के है क्वेस्ट प्रगति केंद्र, ये एक न्याय पंचायत में सिर्फ एक मिलेगा। समय है ना सर हमारा? हाँ 10 मिनट नहीं, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। तो ये एक न्याय पंचायत में सिर्फ एक को मिलेगा। हमको भी जोश आ गया, अरे साला 29,000 में बिजनेस इतना बड़ा दिखा दिए कि हम इंटरनेशनल लेवल का आदमी बन जाएंगे। संबंध तो था ही बहुत काश्तकार लोगों का, और यूपी के वो लोग बहुत अच्छा नाम तो उनके बताए थे कि वो अफसा 80 बेचना है, ले जाके खरीद के फ्री में बांट दिए गए किसानों को, और 5-6 लोगों को तैयार किए 29,200, 29,200, 29,200। तब तक क्या हुआ कि हमारे बगल में ही एक व्यक्ति को फिर कोई दूसरा ग्रुप वाला आया, कहा 29,200 में क्यूपीके दिया जाएगा। वो बोला था एक न्याय पंचायत में सिर्फ एक मिलेगा, और जैसे ही दूसरा आया हम बोले हम किसी को ज्वाइन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि सूट बूट झूठ पसंद नहीं करते, अन्याय पसंद नहीं करते, ईमानदार हैं, ईमानदार पसंद करते।
टेंशन में तो थे ही, नींद उड़ गया था। रात में जब जग जाते थे, गलती से अगर नींद टूट जाए 1 बजे 2 बजे रात में, तो हम उस समय ये सोचते थे, लोग सोचते होंगे कि नींद आ जाए, मगर हम वो सोचते, उस समय पे सोचते थे हम तो बेरोजगार और रोड पे आ गए, हमारा जिंदगी कहाँ है। और पैर में हाथ में झंझनाहट होती थी, मनाते थे कि कैसे नींद आ जाए हमको, नींद नहीं आती थी, बीपी भी बढ़ जाता था। उस समय पे मन करता था कोई मिले उसको खूब मार दे, एकदम पागल का स्थिति। फिर मन करता था कि इतना वो उठक बैठक कर लेते कि थक जाते, तब भी नींद आ जाता। किसी तरह से ऐसे चल रही थी गाड़ी। तब तक क्या हुआ, एक हमारा दोस्त बनारस से आया, एक कंपनी लेके, कोनी बायो हेल्थ केयर, नाम सुने होंगे कुछ लोग। कपड़े से इलाज था, कपड़े में वो सेरेमिक्स लगा करके वो देते थे। एक मोजा उस समय पे सन 2004 की बात कर रहे हैं, 255 या 270 रुपए का था 2004 में। और उस तरह का बिजनेस जब हमारे हाथ में आया, 3 महीना में 9 लाख का प्रोडक्ट सेल करवाए थे। उसका कोनी बायो हेल्थ केयर था, और उसमें वो मोजा से लोगों को फायदा होता था, मगर उसी समय पे डीएक्शन वाले टकराए, और जब डीएक्शन वाले टकराए तो हमको अच्छा लगा, उनकी बातें अच्छी लगी। फिर हम एक मीटिंग करवाए, जुड़े नहीं थे, एक मीटिंग करवाए। उसमें जो एमवे का अपलाइन था, जो और जगह से अपलाइन था, उसको इनवाइट किए और उसको मीटिंग करके मोटिवेट करवाए। तो हुआ क्या, जो व्यक्ति मोटिवेट करने के लिए लीडर आए थे, वो व्यक्ति उनसे आड़ में मिलकर के अपने डायरेक्ट जोड़ दिए। अभी पौधा लगा भी नहीं था, तब तक इसकी कंछियों को तोड़ दिया गया। समझ रहे हैं ना? हम सोचे कि एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ काम करेंगे। अनवर अहमद हमको गुरु बोलते हैं, मगर हम उनको गुरु बोलते हैं। आज भी वो सऊदी में है और उनका रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बराबर फोन आता है। वो हमको गुरु बोलते हैं, हम उनको गुरु बोलते हैं। हम कहें कि आपने हमको ये दुनिया दिखाई। तो हमें शिकायत करने आजमगढ़ में जो सबसे पहले स्टॉकिस्ट थे, गलती से वो नौकरी किए हुए नौकर से रिटायरमेंट पर्सन, नौकरी करने वाले लोग नाराज नहीं होंगे, क्योंकि नौकरी वाले लोग जो होते हैं उनको ऊपर वाले दबाव बनाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, वैसा ही चिड़चिड़ा मिजाज हो जाते हैं धीरे धीरे। मगर डीएक्शन कैसा प्यारा बिजनेस है कि हम डांट के फटकारते हैं तो प्यार देते हैं, और इसीलिए हमारे भाई बहन ये भी प्यार देते हैं, लोगों को प्यार बढ़ता है। जब आपका काम भी कम हो जाए तो आपका जो अपलाइन होता है वो बड़े प्यार से कहता है और कोशिश करिए, और कोशिश करिए, और कोशिश करिए। ऐसा नहीं बोलता टारगेट पूरा नहीं किए खाना नहीं देंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, समझ गया? तो हम तो उनसे जाके शिकायत किए कि हम जो मीटिंग करवाए उसमें कुछ लोग उनको जोड़ लिए हैं सर, ये कैसा सिस्टम है? तो क्या बोले, जाओ उन्हीं सबों से समझ लो। हम कहा अरे तो बड़ा, ये तो बीपी का मरीज मिल गए। हम फिर आए, शांत हो गए। मगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर एसी सिन्हा, उनके यहाँ हम चल के गए। इन लोगों के साथ हमको काम करना नहीं था। हम गए उनसे, हम बोले भैया वो सब बेईमान है, आप हमको जोड़ेंगे? शायद आपके साथ ये घटना नहीं घटी होगी, कोई आपसे मिलने आया था कि हमको जोड़ लेंगे, प्लीज हमको जोड़ लीजिए। ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी के साथ नहीं हुआ। मगर हम चल के गए थे और वो लोग जाकर के बहसते थे कि अरे एक तो कोनी बायो का लीडर है ना, संजय सिंह नाम है, बड़का तोप है, तीसमार खां है, बहुत नाम बताते थे उनको।
और सिन्हा जी को जब हम बताया कि हम संजय सिंह हैं और पोनी बायो हेल्थ केयर से हैं और डीएक्शन में जुड़ना चाहते हैं, आप उनको जोड़ेंगे तो क्या करना चाहिए था? उनको एक फार्म निकालना चाहिए था, हमारा फोटो लगाना चाहिए था, हमसे 500 रुपया लेना चाहिए था, हमको जोड़ देना चाहिए था। मगर वो व्यक्ति क्या किए थे मालूम है? वो कुर्सी छोड़ के उठ गए, अरे सर आइए बैठिए। हम कहे कैसा पागल है? वो बोले कल ज्वाइनिंग होगा आपको। अरे दूसरे दिन हमको एक व्यक्ति को बुलाया गया, वो बॉम्बे से आए हुए थे, आर चौहान, जो इस बिजनेस में अभी नहीं है, वो एपीडी कंपनी में भटक गए। तो आर चौहान आते हैं दूसरे दिन भी, हमको तो वो बुढ़ऊ जो थे स्टॉकिस्ट आजमगढ़ के पुराने सबसे पहले स्टॉकिस्ट, वो हमको आग लगाए थे, भगा दिए थे और फिर से वहां पे चैलेंज हम स्वीकार किए थे। उनको बोल के आए थे, वो बोले कि 10,000 लोग हैं डीएक्शन के अंदर आजमगढ़ में, जाओ तुम क्या कर लोगे, जाओ। हम कहे ठीक है सर, जा तो रहे हैं, सिर्फ आजमगढ़ नहीं पहचानेगा, पूरा दुनिया जब तक नहीं पहचानेगा इस लड़के को, संजय सिंह को, तब तक चैन नहीं होगा। आप पछताएंगे, आप बुलाएंगे, मगर हम नहीं आएंगे। उनको चैलेंज दे गए थे। फिर अब वही चैलेंज स्वीकार करके हम वो डॉक्टर से जाकर के, आर चौहान हमको दिखा रहे हैं, हमारा देखिए 5,000 का बोनस आया है, हमारा 6,000 का बोनस आया। हम कहे ये 5-6 हजार का हमको बोनस दिखाते हैं, अरे हम 30-30 हजार का बोनस बांटवा चुके हैं लोगों को। हम 30-30 हजार का बोनस अपने ग्रुप में बंटवा चुके हैं लोगों को। हमारा फार्म भर गए, कल ही से आप लोग परेशान किए। तो फार्म भरा गया और उसके बाद प्रोडक्ट हम लिए, कॉफी पिए, नींद आने लगा बढ़िया, इसका टूथपेस्ट यूज किए, मजा आ गया। इसके एक एक छोटे छोटे प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, मजा आने लगा। और जब मजा आने लगा तब हमको लगा कि अब अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। दोस्तों, हम काश्तकार परिवार से हैं, किसान के घर से हैं। हमारे यहाँ कटियाव चीनी मिल है। 5 बड़े काश्तकार में एक काश्तकार हमारे बाबा थे, जो बाबा का नाम आता है। 5 बड़े काश्तकार जो उस चीनी मिल को सप्लाई देते थे गन्ना, उसी परिवार से। मन में कुछ अलग था कि हम तो नौकर बनेंगे नहीं, इतना बड़ा परिवार है, नौकर बनेंगे नहीं, वही चल रहा है। और हमारी जिंदगी में बहुत सारा दुख तब आ गया जब हम बिजनेस कर रहे थे। उस समय पे 3 गाड़ियां रखते थे, एक बुलेट था, एक जावा था, एक एचडी गाड़ी था। हमको लगता था कि बहुत एंजॉय वाला जिंदगी हम जीते हैं। थोड़ा भी अगर कोई अकड़े तो उसको मार के आते थे। हमको लगता था हम बहुत एंजॉय वाला जिंदगी, किसी को मार देते, इतना गंदा इंसान थे हम। हाँ, मगर जब डीएक्शन में आए ना तो हमको लगा कि एंजॉय वाला जिंदगी वो नहीं था, वो तो घिनौना वाला जिंदगी था। कितना गंदा जिंदगी। डीएक्शन में आने के बाद, सारा बिजनेस खोने के बाद रोड पे आ गए थे। सारी गाड़ियां बिक गई, कारखाना बिक गया, रोड पे आ गए। उसके बाद डीएक्शन को शुरू किए थे, मगर एक कसम लिए थे कि एक 25 पैसा जो होता है ना, 1 रुपया छोड़ दीजिए, दूर की बात है, 25 पैसा भी घर से नहीं लगाएंगे डीएक्शन में। और लोगों को बता बता के बिजनेस शुरू किए, बता बता के, प्रोडक्ट अच्छा है, दमदार है, आप भी खाइए, आप भी खाइए, आप भी खाइए, आप भी खाइए, ऐसा ही करके बताने लगे। तब तक क्या हुआ, प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, ओ ठंडे हो गए लोग। उसके बाद फिर थोड़ा मेहनत करके फिर बैठ गया, फिर चलाया, फिर बैठा, ऐसे करके 2012 तक आते आते तक बिजनेस थोड़ा बैठने लगा था। और बैठने लगा था, मगर हम लोग हारने वाले नहीं, क्योंकि ट्रैक ही था, 1 वे ट्रैक था, चलना तो था, मरना तो था।
या तो मरो नहीं तो मारो। और 2012, 2013, 2014 सब चल रहे थे, हम भी चल रहे थे, मगर 2014 में बड़ी लड़ाई हो गई। समझ में नहीं आता था कि डीएक्शन में जाएं कि देहसान में जाएं, हमारा गैंडरमा किधर रहेगा ये हमको नहीं पता था। खोजते थे किधर गया गैंडरमा, देहसान में गया कि डीएक्शन में गया, यही पता लगाते थे। आज हम बिना अपलाइन के हैं, हमारा कोई अपलाइन नहीं है, जो मैनेजमेंट है वही हमारा अपलाइन है, ये सब जानते हो। मैनेजमेंट भी हमारा अपलाइन है, अपलाइन एक था वो भटक गया। और 2014 में एक फैसला लिए छोटा सा कि या तो खत्म हो जाएंगे नहीं तो निकल के आगे बढ़ेंगे। एक कार खरीदे, 8 लाख की कार डीएक्शन में। रोड पे आ गए थे, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, सब बिक गया था, मगर शुरू किए एक नए जज्बा के साथ शुरू किए। मजा नहीं आ रहा था, चल रही थी गाड़ी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, यही बोनस था, मगर कार खरीद लिए। हमारे भाई कुछ लोग बैठे हैं जो मना किए थे, हमारे प्रदीप माजी भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो भी हमको मना किए थे कि भैया कार ना लीजिए। हम कहे नहीं, हम बहुत आलसी आदमी हैं। शेर को आलस सबसे ज्यादा होती है, मालूम है आप लोग को। शेर को अगर आलस में खत्म हो जाए ना तो पूरे जंगल का जानवर मर जाएगा। वही कमी है हमारे अंदर, शेर के अंदर आलस खत्म हो जाए तो। मगर उस आलस को खत्म करने के लिए हम कार खरीद लिए। हम जानते थे हमारी बीमारी का इलाज, हम जानते थे कि ये आएगा तो डंडा करेगा, तो हम दौड़ेंगे, क्योंकि बैंक वाला तो पूछेगा ना मेरा हिसाब किताब, तो हम तो दौड़ेंगे। वहीं से शुरुआत हुआ था, मगर चल रहा था लड़खड़ाते हुए। 2015 27-28 दिसंबर बनारस के अंदर एक आग लगी थी। 27-28 दिसंबर फ्रीडम डे, वाराणसी के अंदर फ्रीडम डे। बिहार के हमारे भाई लीडर आ करके मंच पे इतना चढ़ गए, अचीवर जो थे, डायमंड थे, इतना चढ़ गए कि मंच चिल्लाने लगा, चर्चा करता था। और जब यूपी के लोगों को बुलाया गया तो यूपी वाले जब गए तो उसको लगता था कि भारे नहीं है, हम नहीं गए। याद होगा कुछ लोगों को जो जानते होंगे, हम मंच पे नहीं गए। उस दिन आग लगाए थे। हम कहे जाइए, आज से थोड़ा सा आलस अब कम हो जाएगा। 4 पन्ने का एक चिट्ठी लिखे और चिट्ठी 40-45 लोगों को बांट दिए थे। उसमें कुछ लोग, हमको लगता है कि 1-2 पुराने हैं यहाँ पे। कौन से हाथ उठाएंगे? 1-2 लोग बैठे, 3 नो मनीष नहीं थे उस समय पे, वो नहीं, सिकंदर नहीं थे। 2 साथी हैं हमारे पुराने जो उसमें हमारा साथ दिए थे। और इनको कसम दिए, हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाइए, मरेंगे तो हमारा बच्चा बीवी न उदास रहेंगे, इनका हमारा ना। मगर हम भी भूलवाने के लिए चलिए कुछ का निभाइबे करेंगे, कुछ हम बढ़ेंगे, कुछ तो बढ़ेंगे। और उसके बाद 40-45 अपने साथियों में वही 4 पन्ने का चिट्ठी बांट दिए और चलना शुरू किए। 2016 में पहली जनवरी 27-28 दिसंबर खत्म करने के बाद 1 जनवरी को 2016 में कार्यक्रम शुरू किए। उस समय पे 3 लाख 3.5 लाख टीवी जाता था, है ना सर? 3 लाख 3.5 लाख टीवी जाता था। कुछ ऐसी ही चिंगारियां लगती गई और उसी को हम चैलेंज अपना स्वीकार करते गए। 2016 खत्म करते करते तक 10 लाख टीवी, 2017 खत्म करते करते तक
18 लाख पीवी 2018 खत्म करके 2019 में घुसे 20 लाख 21 लाख पीवी। और पिछला महीने का क्लोजिंग किए हैं 26 लाख 8,000 पीवी। मगर उसमें एक हमारे इस डिएक्शन पूर्वांचल के और डिएक्शन बिहार के गुरु कहे जाते हैं, मरण गुरु नहीं करते। हम कहते हैं नालायक बच्चे का बाप हो। डिएक्शन में डांटता है, अगर कोई हिम्मत कोई डांटने का रखता है तो शायद पूर्वांचल और बिहार का पूर्वांचल और बिहार का जो गुरु कहा जाता है, वो डांटते हैं तो पीवी निकलता है। वही हमको डांटे थे 2016 में, उनका प्रोग्राम लगा था और वो हमसे एक बात पूछे थे, बोले थे बेटा तेरे पे दाग लग गया है। हम कहे कैसा दाग लग गया है? वो बोले कि लोग कह रहे हैं कि दूसरी कंपनी में घूम रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि बिजनेस बढ़ाने का इनका यही ट्रिक होगा। वो बोले बेटा तेरे पे दाग लग गया, पीवी कितना जाता है? हम कहे पहले बताइए कौन बोला है? उसको पहले पटक के आपके सामने में मारे चाहिए, उसको पहले मारेंगे एक चक्कर, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। बोले नहीं नहीं बताओ पीवी कितना जाता है? हम कहे पीवी 3 लाख जाता है। बोले 10 लाख कर दे तो मान लेंगे कि तेरे पे दाग नहीं है। हम कहे तुम आपका दर्शन तो तभी होगा जब 10 लाख पार होगा। और उसके ठीक 6-7 महीना के बाद 10 लाख पीवी पार करके मगध यूनिवर्सिटी में हम गए थे उनका दर्शन करने। फिर 11 लाख 12 लाख 15 लाख 18 लाख पीवी बढ़ता ही जा रहा था। फिर अभी 20 लाख को जब पार किए थे तो दर्शन करने गए थे। वो एक मंत्र दिए थे हमको, वो मंत्र जब भी हम उसको याद करते हैं तो बिजनेस बढ़ता है। वो मंत्र जानते हैं, जानना चाहते हैं? अब की बार वो मंत्र लिए थे फिर खलीलाबाद में, कोई बताएंगे? हमारे प्रतीक माझी भाई बैठे हुए हैं, बताएंगे? हम कहते हैं जोर से मारिए हमको तो पीवी निकलेगा। और मार के टारगेट बहुत बड़ा दिए हैं लोगों के हिसाब से, 1 करोड़ पीवी का टारगेट दे चुके हैं। और वो टारगेट के लिए अब हम लोग लग चुके हैं, 1 करोड़ पीवी पार करना है तब दर्शन होगा। और अब तो कार हमारे टीम में आनी शुरू हो गई है, अपने बेल्ट में, उधर महाराज जी के बेल्ट में, और जगह जगह पे अब कार आने शुरू हो गई हैं। कई एक कारें हो गई हैं, 6-7-8 कारें हो गई हैं डिएक्शन की वजह से, और जीवन अच्छा होते जा रहा है। हम फॉरेन ट्रिप कभी नहीं किए हैं क्योंकि हम उस पर काम नहीं करते, हमको जोड़ घटाना आता ही नहीं। हम जाके नीचे तक जो काम करता है उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ करके उनके साथ मिल करके काम करते हैं। 30वीं जनरेशन, 28वीं जनरेशन, 20वीं जनरेशन, हमको बिजनेस बढ़ाने में बहुत मजा आता है। कुछ लोग हमको बोल, अब की बार गलती से पता नहीं कैसे हो गया है, फॉरेन ट्रिप हो गया है तो लोग हमको बधाई दे रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेचुलेट्स सर, आपको बहुत बहुत बधाई बोल रहे थे। क्या स्वीकार नहीं है आपका बधाई? आपका बधाई तो तब स्वीकार करेंगे जब आप हमारे साथ जहाज में उड़ेंगे। अकेले उड़ने में हमको डर लगता है, आप साथ में जब उड़ेंगे तब मजा आएगा। ये बिजनेस इतना अच्छा है दोस्तों कि आप कहां से आए हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, बस आपको इसी डिएक्शन वाले सिस्टम में, मतलब डिएक्शन वाली मशीन में अपने को डाल दीजिए, ये अच्छा इंसान बना के निकाल देगा, एक सफल इंसान बना के निकाल देगा। कहते हैं कि जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसी सब रोए तू हंसता जा। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को खत्म करेंगे। वो रात गई। हमारे भरत भाई बोल रहे हैं कि सबक दे दीजिए इनको, इनको सबक दे दीजिए जो हमारे भाई बहन आए हैं कि जाग जाइए, वो मशीन है, वो सिस्टम है डिएक्शन,
कर जाइए आज से, नहीं तो ये बोल रहे हैं कि आज जो बातें बताई जा रही हैं, जो आपको जगाया जा रहा है, अगर आप सफल हो गए तो दी बेस्ट होगा। आपका नाती पोता जब आएंगे ना तो बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू दादाजी दादी जी, वो बोलेंगे। और अगर नहीं किए ना तो ढकेल में गिर जाएंगे आप, समझ गए? आज वो मौका है, आज वो जीतने का अवसर है, आज वो समय चल रहा है, सही समय चल रहा है। साथियों, जगने की जरूरत है। और नहीं तो हमारे भरत भाई कह रहे हैं कि कह दीजिए कि आज की जो बातें, आज जो हम लोग का एक प्रोग्राम चल रहा है, आप उस समय पे जब याद करेंगे तो आप वैसे ही आपको याद आएगा कि वो रात गई, वो बात गई, वो पी गया गहरे लगना आजमगढ़। वो रात गई, वो बात गई, वो पी गया गहरे लगना, और चोट के घाव ना अखरे, अखरे पीवा के बचना। पछताएंगे, रोएंगे, मौका नहीं होगा। कहानी सुना दे, समझा दो कहानी में सुनाने के बाद समय खत्म हो गया ना, समय खत्म हो गया। नहीं दीजिए, दीजिएगा कहानी दीजिए। हाँ, तो कहानी भी कहने के लिए बोल रहे हैं ना, और समय छीना जा रहा है किसी का। तो कहानी यही है दोस्तों, एक मछली है, नर और मादा, पति पत्नी, ये दोनों मिलाकर के खूब बच्चे बनाए। मछली के बच्चे तो एक ही झुंड में आप देखते होंगे खूब ज्यादा होते हैं। वो नदी में अपने बच्चों को लेकर के वो एंजॉय करते हैं। तब तक क्या हुआ, उस नदी में बाढ़ आ गया। जब बाढ़ आ गया तो पानी का स्तर बढ़ा और बढ़ करके खेतों में भर गया। और जब खेतों में भर गया तो मछली अपने बच्चों को लेकर के खेतों में जाकर के अपने बच्चों के साथ घूम रही है, सैर सपाटा कर रही है। बच्चे भी खेत में गए तो वो खेत में कभी कुछ कोई खाने को तो गया नहीं था, उधर उन बच्चों को खेलने का, खाने का सब व्यवस्था था। जैसा यहाँ पर भी आज दोपहर में खूब एंजॉय किए होंगे लोग, ठीक, खूब उछल कूद मचा रहे थे बच्चे। तो वो पति जो है, मछली का जो नर है, वो समझाता है कि देख, ये आज हमारे बच्चे कितने खुश हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इस खेत के अंदर, इस पानी जो बढ़ा है तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। मगर एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि पानी का स्तर घट जाएगा। उससे पहले ही चल हम लोग भाग चले अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे ये सुंदर सुंदर बच्चों को लेकर के गहरे पानी में चले जाएं, नहीं तो ये बच्चे हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे फंस जाएंगे, मेड़बंदी में फंस जाएंगे, खेतों में फंस जाएंगे। तो वो माँ बोलती है ना ना ना, नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने उछल कूद मचा रहे हैं, आप कोई देखा नहीं चाहता क्या? तू बोलता है अरे देख, प्यार तो हम भी करते हैं, तू जितना करती है उससे ज्यादा करते हैं, मगर हम समझदारी के साथ करते हैं, और तू तो प्यार में पागल है, चल। वो बोलती है नहीं भागेंगे, नहीं जाएंगे बच्चों को लेकर के। बच्चे कितने खुश हैं, वो तो बस उतना ही सोचती है। जैसे कि बहुत सारे लोग आज सोच रहे होंगे अभी तो बीमारी हुई नहीं है, अभी तो कैंसर हुआ नहीं है, अभी तो किडनी फेल हुआ नहीं है, मैं क्यों जाऊं? तो अब क्या होता है, वो मां जाने को तैयार नहीं, मगर पिता बार बार कहता है चल भाग चल, भाग चल, प्राण बहुत प्रिय है, भाग चल प्रिय। वो कहते नहीं, नहीं जाएंगे, अरे भाग चल, ये पानी का स्तर घट जाएगा, भाग चल, नहीं जाएंगे। बच्चे कितने खुश हैं, वो वहीं पे रुकी है, वो बोलता देख मेरा भी प्राण फंस जाएगा, भाग चल। नहीं जाएंगे, अरे मैं भी फंस जाऊंगा तुम लोग के चक्कर में, मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। जाओ, वो बोलती है जाओ। वो चला गया, वो गहरे पानी में चला गया। होता क्या है दोस्तों, पानी का स्तर घट जाता है, पानी का स्तर घट जाता है। वो माँ अपने बच्चों के साथ उस खेत में मेड़बंदी में फंस जाती है, और जब पानी का स्तर घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है,
पानी का स्तर इतना घट जाता है कि अब जमीन पे आ गया पानी। धूप, बहुत कड़ी धूप में वो पानी गर्म हो जाता है, बच्चे छटपटा रहे हैं, वो माँ का दिमाग अब फेल हो रहा है। उसके सामने ही उसके बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे मरते हैं, बच्चे छटपटा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, वो माँ को अब देखा नहीं जा रहा है। और उसके बाद कौआ आकर के उसके सामने ही उसके बच्चे को मार रही है। कौआ मार रहा है उसको, उसके सामने ही, एक माँ के सामने ही उसके बच्चे का मर्डर किया जा रहा है। वो तड़प रही है, रो रही है, छटपटा रही है, तो एक के बाद एक उसके बच्चे मारे जा रहे हैं। और वो छटपटा करके भी अब क्या करती, वो तो फंस चुकी थी। और उसी दौरान कौआ उसको भी ठोर से मारता है। जब मारता है तो मछली छटपटा करके तब उस समय तो बोलती है कि वो रात गई, वो बात गई, वो रात गई, वो बात गई, वो पी गया गहरे गगना। और चोंच के घाव ना करे, ये जो मार रहे हो ना, ये नहीं खल रहा है। चोंच के घाव ना करे, अखरे पीवा के बचना। वो चला गया, वो चला गया। साथियों, अपने साथ नहीं होना चाहिए कि वो रात गई, वो बात गई, वो पी गया गहरे गगना। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हम यही कहेंगे कि लोगों को हेल्प करना है, लोगों को मदद करना है, लोगों को खुशहाली लाना है, उनको अच्छे से जानकारियां बढ़ाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए।